हम लोगों के मन के अंदर ना दो तरीके के घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। इसमें से जिस घोड़े को हम लोग ज़्यादा खुराक खिलाते हैं लास्टली वो घोड़ा जीत जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हुए एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक लड़का था, अपने दरवाजे के पास बैठ के खूब छाती पीट पीट के रो रहा था और ऐसे रोए जा रहा था जैसे कि उसका जो भाग्य है उसका ख़राब हो गया, एकदम बर्बाद हो गया। तो रोए जा रहा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि उसके पिताजी ढेर सारा पैसा छोड़ के गए थे और इसने कुछ इस तरीके से पैसे खर्च करे कि सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब इसको लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो ये छाती पीट पीट के रोने लगा और अपने भाग्य को कोसने लगा। बगल से एक विद्वान जा रहे थे, उन्होंने भी इसकी करतूत देखी तो वो उसके पास आए और पूछे कि क्या दिक्कत है। तो उसने बताया कि मेरे पिताजी ढेर सारे पैसे छोड़ के गए थे, मैंने मनमाने तरीके से उसको खर्च किया और अभी क्या है कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है और मैं एकदम परेशान हूँ, एकदम बर्बाद हो गया या लुट गया हूँ एकदम एक तरीके से। जो विद्वान थे उन्होंने एक उसको उपाय सुझाया कि ऐसा करो कि आगे आप जाओगे, एक जंगल पड़ेगा, जंगल के बीच में एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर भाग्य बैठा है मनुष्य के रूप में, और आप जाओ उससे मिलो और अपना समस्या बताओ, निश्चित तौर पे तुम्हारा काम बन जाएगा। तो लड़का कहता है ठीक है, मैं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और अपनी बात रखूंगा उनके सामने। विद्वान चले जाते हैं और लड़का क्या करता है कि सोने चला जाता है, यानी रात हो चुकी है, वो सोने चला जाता है और सपने में वो सच में देखता है कि पहाड़ी पर से कोई एक आदमी उतरता है और आकर के इसके सीने पे बैठ कर के धाड़ धाड़ ऐसे पिटाई कर रहा है। इसकी नींद खुल जाती है और फिर इसको दोबारा नींद नहीं लगता है। फिर सुबह हो जाती है तो इसको जो सपने में देखा था कि कोई भाग्य है पहाड़ी पे बैठा है और वो आता है, मेरा भाग्य बदलेगा, तो वो उसके मन में घर कर जाता है कि निश्चित तौर पे मुझे उस पहाड़ी पे चलना चाहिए जो उस
उनके ये सवालों को भाग्य के सामने रखता है। तो भाग्य क्या करता है कि बारी बारी से सबके सवालों का जवाब वो देता है और लड़के को संतुष्ट करता है। फिर लड़के ने कहता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, प्लीज़ मेरे बारे में भी कुछ करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं बहुत कष्ट में हूँ। तो भाग्य कहता है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, लेकिन हाँ आपके मैं पीछे पीछे ज़रूर आ सकता हूँ। तो भी लड़का खुश हो जाता है कि चलो भाग्य मेरे साथ तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मेरे पीछे पीछे तो रहेगा, निश्चित तौर पे मेरी किस्मत बदलेगी। तो लड़का जब वापस आता है तो भाग्य उसके पीछे पीछे चल देता है। लड़का जब वापस आता है तो सबसे पहले उस लड़की के पास जाता है जो महल में रहती है, उसका जवाब उसको देता है। फिर वापस उस बगीचे वाले के पास आता है, उस बगीचे वाले को भी उसके जो सवाल था भाग्य ने जो जवाब दिया था वो उसको बताता है। लास्ट में शेर के पास आता है। शेर उससे पूछता है कि बताइए आपकी यात्रा कैसी रही और भाग्य ने मेरे लिए क्या बोला है। तो लड़का बताता है कि भाग्य ने आपके लिए जो बोला वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में 2 लोग और थे जिनके पास सवाल थे, उनके सवालों का जवाब भी भाग्य ने दिया था। और शेर ने पूछा कि कौन से 2 लोग? तो वो बताता है कि महल में एक लड़की रहती है, अकेले रहती है, वो भी काफ़ी विचलित थी, उसके भी सवाल थे कि उसके मन में खुशियाँ कब आएंगी या वो कब अच्छे से रहेगी। तो उसका जवाब भी भाग्य ने दिया था। तो शेर पूछा कि क्या उसने बताया था? तो इसने बताया कि जब कोई एक अच्छा लड़का, सुंदर लड़का आपसे शादी कर लेगा तो आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। तो शेर पूछता है कि फिर आपने क्या कहा? तो मैंने कहा कि नहीं, भाग्य मेरे पीछे है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, अभी मुझे देर हो रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद वो बताता है कि मैं उसको लड़की को छोड़ करके वापस चला आता हूँ। फिर बगीचे वाला उसके लिए भाग्य ने बोला था कि आपके बगीचे के नीचे ना ढेर सारा सोना रखा हुआ है, यदि वो सोना निकल जाएगा तो आपके बगीचे का जो फल है वो मीठा हो जाएगा और फिर आपके बगीचे का जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। तो शेर ने पूछा कि फिर आपने क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं उस बगीचे वाले को छोड़ के चला आया, क्योंकि वो काम करने के लिए बोल रहा था, उसके एवज में ढेर सारा मुझे सोना भी दे रहा था, क्योंकि जो सोना निकलेगा वो वेस्टेज ही जाएगा, तो वो अपने पास रख नहीं सकता था, इसलिए मुझे बोला कि आप यदि काम करवाओगे तो मैं आपको ढेर सारा सोना दूंगा। तो फिर आपने क्या किया? नहीं, मैंने सोना नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ी है, मैं तो जा रहा हूँ, अपने घर जाऊँगा, क्योंकि भाग्य मेरे साथ साथ है। अच्छा। शेर बोलता है कि मेरे लिए भाग्य ने क्या कहा था? तो लड़का कहता है कि आपके लिए क्या था कि आपके सामने जो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति यदि रहेगा, उसका सर का मांस यदि खा लेते हैं तो आप अच्छे हो जाएंगे। सर आओ ना देखता ताव तुरंत पंजा मारता है इनके सर पे और तड़ाक से इनका पूरा सर ही खा जाता है। छोटी सी कहानी लेकिन है बहुत मज़ेदार। एक्चुअली आप भाग्य सहारे बैठे रहेंगे कि किस्मत मेरी बदलेगी, फिर जाके कुछ अच्छा होगा, या कोई आएगा और मेरी हेल्प करेगा और फिर मेरा जो किस्मत वो बदल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो आपको खुद ही करना होता है। थैंक यू।